जानना चाहेंगे कि सीएम साहब पे जो अकाल तख्त का फैसला आया, उसके बाद सीएम साहब ने मना किया, इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जाएगा कि वो वीडियो में सीएम साहब नहीं है? इस चीज़ को लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, सीएम साहब ने जब कल खुद ही बोली दिया, उसके बारे में मेरा तो कहना कुछ बनता नहीं है। जो सीएम साहब ने पहले भी कहा था और अब भी कहा है, बात उनकी सेम ही है। अब इसका जो है वो तो फॉरेंसिक उससे ही हो सकता है। सो मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से जो सीएम साहब ने ऑलरेडी बोल रखा है, उनके उससे अलावा मेरे तो कहने एक अकाल तख्त बुलाया भी गया है, जितने भी कैबिनेट में मंत्री हैं और जितने एमएलएज हैं, तो क्या जाने के फैसले के बारे में क्या? नहीं, अभी इसके बारे में मेरे से कोई किसी की बात नहीं हुई है जी। वो सीएम साहब फैसला लेंगे तो कि कैसे करें। अमन जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि हमें 70 लाख की डोनेशन मिली है और 60 करोड़ बीजेपी को मिली है पंजाब से डोनेशन, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि बीजेपी को जहाँ पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं मिलता, वो वहाँ पे अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए, ईडी सीबीआई के ज़रिए वो ज़मीन तलाशते हैं। अब सरकार पिछले 4.5 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुए, और आम आदमी पार्टी को 70 लाख और बीजेपी को 60 करोड़ अगर मिलता है, तो इससे बड़ा स्पष्ट जाहिर है कि वो कैसे बिज़नेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोगों की बाजू मरोड़ के उनसे पैसों की उग्राही करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सच में एक चिंता का विषय है जो सारी पार्टीज़ को और देश को सोचना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा है कि जितने भी सिख उनके एमपीज हैं वो कोई भी सीएम मान से राब्ता ना रखें, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो ठीक है, जो बीजेपी का मसला है, जो उन्होंने क्या डायरेक्शन देनी है अपने एमपीज़ को, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सर, राहुल गांधी कोटा में रैली कर रही है नीट पेपर को लेके। देखिए, राहुल गांधी करे, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हाँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पिछले 12 साल में एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर लीक्स के मसले में बड़ी बुरी तरह फेल हुई है। बार बार हर साल 19 में, 21 में, 23 में, 24, 25 हर साल ही पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में डाल रखा है। सर, विपक्ष पार्टी लगातार विरोध कर रही है कि सीएम को अपने इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, चलो, विरोधियों का काम है कहना, इसके बारे में जो फैसला है वो सीएम साहब वो कल खुद ही स्पष्ट कर चुके हैं। जो वो खुद ही स्पष्ट कर, उस बारे में क्या कहूँ मैं अब।